बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, आज हम सबों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग इस नवरात्रि के परम पावन पर्व के उत्सव के दौरान माँ दुर्गा के श्री चरणों में बैठे सत्संग लाभ करने जा रहे हैं। कहते हैं कि इन 9 दिनों में जो वातावरण है वो एक विशेष ऊर्जा से ऊर्जान्वित रहता है, एक विशेष चार्ज रहता है और इस समय जो भी ध्यान साधना करते हैं उन्हें उनकी ध्यान साधना में विशेष सहायता प्राप्त होती है। इसलिए ये 9 दिन जो बनाए गए हैं, मुख्यतः अगर इनके तय में जाएंगे तो पता चलेगा ये ध्यान उपासना के लिए बनाए गए। इन 9 दिनों में हम लोग दुर्गा माँ के या ये कहें कि ये शक्ति की उपासना करते हैं। संसार जहाँ तक भी है उसकी रचना का आधार जो है माँ आदि शक्ति है। अध्यात्म रामायण में प्रसंग आया है, उसमें माता सीता जब हनुमान जी विशेष ज्ञान की अर्चना प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम से, तो भगवान श्री राम माता सीते को कहते हैं कि तुम हनुमान को ज्ञान प्रदान करो। और माँ सीता जो शक्ति स्वरूपा हैं वो कहती हैं कि वस्तुतः राम तो कुछ करते ही नहीं, स्वरूपतः राम निश्चल हैं, अचल हैं, निष्क्रिय हैं। इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के जो भी कार्य संपादित होते हैं वो सब उनकी योग माया अर्थात मेरे द्वारा होते हैं। इसलिए हनुमान इस सृष्टि का जो संचालन तुम देखते हो चतुर्दिक, उसका आधार मुझे नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पर देखिए शिव और शक्ति 2 चीज़ों की उपासना। शिव कल्याणकारी, शक्ति जो है वो आधार है। शंकराचार्य जी जो हम लोग दुर्गा चालीसा आपने पढ़ा होगा तो उसमें आता है कि शंकर आजा रज तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। ठीक है ना लोग? और जब भूल का एहसास हुआ तो कहते हैं कि शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। तो उस शक्ति की उपासना का ये महापर्व है। यूँ तो ये वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, लेकिन 2 बार विशेष महत्व का होता है। जब एक चैत्र में नवरात्रि होती है और सबसे अधिक महत्व का या प्रचलित जो इसका रूप है ये इस जो हमारे अश्विन मास में है ये दिखाई देता है, जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में दुर्गा माता के 9 रूपों की उपासना होती है। शुरू से शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों की उपासना की जाती है। आज हम लोग 7वें दिन यहाँ पर एकत्रित हैं, अर्थात आज जो है वो काल रात्रि की उपासना का दिन है। माता का जो काल रात्रि वाला रूप है उसकी पूजा अभ्यर्चना का दिन आज है। इन 9 रूपों में कहीं न कहीं शक्ति के विविध आयाम झलकते हैं। शैलपुत्री, शैल मतलब पर्वत, पर्वत पुत्री कथा आती है पुराणों में कि पहले
प्रजापति दक्ष थे, उनकी पुत्री सती, उनके साथ भगवान शिव का विवाह हुआ था। और दक्ष को भगवान शिव से वैर था, क्योंकि कहते हैं एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया गया था और वहाँ पर भगवान शिव भी विराजमान थे। उनके बाद प्रजापति दक्ष पधारे और रिश्ते में वो उनके ससुर लगते थे, तो इनकी अपेक्षा रही होगी कि वो उठकर मुझे प्रणाम करें। भगवान शिव जो त्रिलोकनाथ हैं, उन्होंने किया नहीं और ये बात इन्हें बुरी लगी और उस अपमान से आहत होकर उन्होंने भी एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव का भाग भी नहीं रखा। कहते हैं वो यज्ञ सफल नहीं होता जिसमें शिव का भाग न रखा जाए। लेकिन जब आदमी प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगता है तो प्रतिशोध में उसका बोध जाता रहता है और वो अबोध हो जाता है। माता सती को जब पता चला तो वहाँ पर गई और जब वहाँ अपने पति का भाग न देखा तो इतनी विक्षुब्ध, इतनी आहत, इतनी क्रुद्ध हुई कि कहते हैं वहीं योगाग्नि में अपने को स्वाहा कर दिया। और जब ये बात भगवान शिव के गणों को पता चली तो उन्होंने पूरी यज्ञशाला का ध्वंस कर दिया, यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका। कालांतर में वही माँ सती जो है हिमाचल की पुत्री पार्वती, पार्वती नाम ही आया पर्वत से पार्वती, पर्वत की पुत्री थी इसलिए पार्वती। गिरि अर्थात भी पर्वत होता है, गिरि से जन्मी इसलिए गिरिजा और इसीलिए शैलपुत्री। ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्म में जब हम चरण करते हैं, ब्रह्म कौन, तो ये परमात्मा का वो रूप है जो पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है। तो इस तरह हर रूप का देखेंगे आप, कुष्मांडा, अंडा, अंडे से ही जीवों का जन्म होता है ना, पक्षियों का खास करके। तो हमारे यहाँ कहा गया कि ब्रह्मांड जो है जिस अंडे से, जो या अंडे से उपजा वो कुष्मांडा घर होता है। ऐसे हर एक के उतने विस्तार में रहेंगे तो फिर खुशी में रहेंगे हम लोग। मैं आपको एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद कात्यायनी नाम क्यों पड़ा? चंद्र घंटा भी है, घंटा रहता है, घंटे के आकार का चंद्र रहता है उनके ललाट पर, इसलिए चंद्र घंटा कहते हैं। कात्यायन नाम के ऋषि थे, उन्होंने माता की बहुत तपस्या की तो उनसे प्रसन्न होकर माता ने उनकी ही पुत्री बन के जन्म लिया, इसलिए कात्यायन की पुत्री होने के नाते उनका कात्यायनी नाम पड़ा। और आज जो है वो क्या है, कालरात्रि, बहुत भयंकर नाम लगता है, कालरात्रि। और आज के दिन जो रूप भी है दुर्गा का वो बाहर से देखने में बहुत ही भयावह है। जो योग वाला संप्रदाय है उसमें इनकी ये जो विविध रूप हैं उनकी अलग तरह से विवेचना की गई है। वो कहते हैं कि ये हमारे महाप्रबंधक आदरणीय श्री रविंद्र कुमार सिंह साहब वो कुंडलिनी जागरण गाने के प्रति अभ्यास करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। तो उसमें कुंडलिनी है क्या, तो कहते हैं कि एक चेतन धार है जो मूलाधार में साधारण लोगों में सोई रहती है, उसे 3.5 कुंडली मारकर और वहाँ पर सोई रहती है। उसे जब जगाते हैं और जब वो जगती है तो मूलाधार से हमारा जो ये मेरुदंड है उससे सीधी आकर आज्ञा चक्र और वहाँ से सहस्रार करते हैं। ये जो क्रिया है यौगिक क्रिया, इसे कुंडलिनी जागरण है। तो कहते हैं पहले दिन जब शैलपुत्री की जो उपासना करते हैं हम लोग, उस दिन साधक को मूलाधार चक्र में ध्यान करना चाहिए। पहला दिन शैलपुत्री की पूजा अर्थात मूलाधार में ध्यान करना। सबसे नीचे का जो चक्र है उसे गुदा चक्र भी कहते हैं। और उसके ऊपर है लिंग चक्र, हर एक के अलग अलग देवता भी है। लिंग चक्र, लिंग से ही सृजन होता है ना, तो वहाँ पर लिंग चक्र मूलाधार, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र जिसके देवता ब्रह्मा है। तो दूसरे दिन जब वो लोग ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो उस दिन साधक जो है अपना ध्यान स्वाधिष्ठान केंद्र पर केंद्रित,
उससे ऊपर उठते हैं तो कहते हैं नाभि चक्र या मणिपुर या मणिपूरक चक्र। यहाँ नाभि से ही पोषण होता है ना, इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि ये पोषण कौन करते हैं? विष्णु भगवान। जो त्रिदेव हैं, तीनों के अलग अलग कार्य हैं, एक का सृजन करना, एक का पालन करना और एक का विनाश संहार करना। तो यहाँ पर यहाँ के जो देवता हैं विष्णु भगवान, तीसरे दिन जो हम लोग उपासना करते हैं चंद्रग्रहण का, तो वो उस दिन नाभि चक्र या मणिपुर चक्र में करते हैं। उससे ऊपर उठते हैं तो देखिए अनाहत चक्र या हृदय चक्र कहते हैं। फिर पांचवें दिन कहते हैं कहाँ पर? तो कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र में करते हैं। और छठे दिन आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, जो कात्यायनी ऋषि पुत्री है। तो ऋषि जो हैं वो बताते हैं, जो राजर्षि होते हैं, राज ऋषि, वो कहते हैं राजयोग का प्रारंभ होता है आज्ञा चक्र में रहने से। हठ योग मूलाधार से प्रारंभ होता हुआ वो भी यहीं पर आता है, और यहाँ के बाद जो दोनों का संगम हो जाता है, इसके आगे का जो मार्ग है वो राजयोग कहलाता है। हठ योग आज्ञा चक्र से आगे सहस्त्रार तक जाता है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जितने भी हठ योग के शास्त्र हैं या उनके जो मुनि हुए हैं, उनमें सहस्त्रार के ऊपर के ध्यान की चर्चा आपको नहीं मिलेगी। तो आज्ञा चक्र, और अब हो गया कालरात्रि यानी सहस्रार में। अब विचारिए कि इन सब का क्या संदर्भ है, इस पर हम लोग और आएंगे। इसके बाद जो 9 दिन में उपासनाएं हैं, मुख्यतः उनको 3 वर्गों में बांटा गया। पहले 3 दिन की जो पूजा होती है वो दुर्गा माँ के दुर्गा रूप की होती है, बाद में यानी 1, 2, 3। उसके बाद चौथे, पांचवें और छठे दिन जो है वो लक्ष्मी रूप की उपासना होती है। और अंतिम 3 दिन जो आज से शुरू हो गया, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों में माँ शारदा या सरस्वती की उपासना की। पहले 3 दिन दुर्गा या काली, दूसरे उसके बाद के बीच के 3 दिनों में लक्ष्मी माता की उपासना, और अंतिम 3 दिनों में जिनकी उपासना करते हैं हम लोग, माँ सरस्वती की। इसके पीछे भी बड़ा सुंदर आध्यात्मिक रहस्य। कहते हम साधारण मनुष्य जो है, हमारा मन जो है वो बहुत मलिन होता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है कि वो नीचे जाता है। कहते हैं मन और जल ये दोनों एक समान स्वभाव वाले हैं। जल को पर्वत पर ले जाकर छोड़ दीजिए, वहां से ढरक कर नीचे आ जाएगा। और मन भी साधारण लोगों का नीचे की ओर भागता है, विषयों की ओर भागता है, रूप की ओर भागता है, रस स्वाद की ओर भागता है, अच्छे शब्दों की ओर भागता है, संसार में खींच कर ले जाता है हमारा मन। और जो जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, विचारिए उनके प्रति हमारे मन में राग होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा सुखानुशयी रागः, जो भी वस्तु या व्यक्ति हमें सुख प्रदान करते हैं उनके प्रति स्वाभाविक ही हमारी आसक्ति हो जाती है, राग हो जाता है। और यदि हमारी अपेक्षा की उपेक्षा हो जाए, जो चीज हमें ना अच्छी लगे कोई वही मेरे साथ करे, तो क्या होता है? हमें क्रोध आता है, उसके प्रति मन द्वेष से भर जाता है। तो जो भी वस्तु या व्यक्ति हमें दुख पहुंचाती है या पहुंचाते हैं, उनके प्रति हमारे मन में द्वेष की भावना आती है। इसलिए कहा दुखानुशयी द्वेषः। राग और द्वेष में हमारा मन हमेशा उलझा रहता है, और इनके फलस्वरूप इनमें विकारों की गंदगी कीचड़ जम जाती है। कौन से? तो सुना होगा मन के 6 विकार हैं हमारे अंदर में, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये जो विकार हैं, हममें से देखिए, विचार करके देखिए कि हर व्यक्ति को सताते रहते हैं। अगर हमें बड़ा पद मिल गया तो उसका मद हो जाता है, होता है ना। और किसी ने सम्मान को ठेस पहुंचाई तो क्रोध में, और क्रोध में मनुष्य अबोध हो जाता है। वो चीजें भूल जाता है जिसकी कि वो कभी कल्पना नहीं कर सकता। और जब क्रोध का ज्वार ठंडा पड़ता है तब पश्चाताप की अग्नि में जलता है। मैंने क्या कर दिया। घर में पति पत्नी पर क्रोधित हो गया तो सारी चीजें जो मन में पहले से हैं सब उस दिन बाद पत्नी पति पे सब कुछ निकाल देती है। और जब दोनों का क्रोध शांत होता है तब लगता है कि हमने क्या कर दिया, कितना दुख पहुंचा होगा। इसलिए क्रोध मनुष्य को अबोध बना देता है। तो हमारा मन साधारणतया इन विकारों से भरा रहता है। और अगर हमें किसी पात्र में पवित्र वस्तु को रखना हो तो क्या करना होता है। अरे यहीं पर शिवाजी हुए ना, उनके गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास जी, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी उनको बहुत मानते थे, अपना पूरा राज्य दे दिया। एक बार उनके पास पहुंचे शिवाजी के पास रामदास जी, जब वो राजपथ पर सुशोभित हो चुके थे, जब वो हैंदव धर्म उद्धारक बन चुके थे, तब उनके पास आए कि अब तो राजा हो गया, बादशाह हो गया। इन्होंने प्रणाम किया और बोला, शिवा क्या दक्षिणा में देते हो। कहते एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर लिखा और उनके चरणों में रख दिया। क्या लिखा उसने, तो लिखा कि आपका शिष्य शिवा अपना पूरा साम्राज्य आपके चरणों में भेंट करता है। उन्होंने उस कागज के टुकड़े को उठाया, कहा शिवा पूरा राज्य तो मुझे दे दिया, अब तुम क्या करोगे। उन्होंने कहा मैं आपके चरणों का सेवक। बहुत प्रसन्न हुए शिवाजी, सॉरी समर्थ रामदास जी, और उन्होंने कहा कि वाह शिवा वाह, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने जो राज्य मुझे दिया तो आज से ये राज्य मेरा हुआ। मैं इस राज्य के संचालन का उत्तरदायित्व अपने प्रतिनिधि के रूप में तुमको सौंपता हूँ। आज से मेरे राज्य का कार्यभार तुम संभालोगे। और देखते हैं शिवाजी के जो राज्य है उसमें कौन सा झंडा लगता है, भगवा झंडा लगता है, गैरिक कलर का। ये गैरिक रंग किसका प्रतीक है, उनके गुरु का। तो ऐसे रामदास जी एक बार भिक्षा लेने पहुंचे और कोई महिला उनसे समझ नहीं रही थी बात, तो अगले दिन उसको समझाने के लिए ले गए कमंडल और भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगने के लिए टेर लगाई। उस महिला ने उस दिन खीर बनाई। वो बड़ी श्रद्धा से कटोरे में खीर लेकर बाहर आई और कहा, प्रणाम किया और कहा गुरुदेव ये स्वीकार कीजिए। इन्होंने कमंडल आगे बढ़ा दिया, बोला डाल दो इसमें। वो नजदीक जाके जब डालने गई तो देखती है कि पूरा कमंडल गोबर से भरा हुआ है। पीछे हट गई। ये क्या गुरुदेव, बोले इसमें तो गोबर भरा हुआ है। बोले क्या हो गया, डालो ना इसे। कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं इसमें खीर कैसे डालूंगा, खीर तो पवित्र चीज है और ये तो गंदा गोबर मल है ना, मल से भरा हुआ है, दीजिए अपना पात्र। ले गई, गोबर निकाला, घर में अच्छे से उसे बांध कर साफ किया और फिर उसमें खीर डालकर और उन्हें प्रस्तुत किया। उन्होंने सधन्यवाद स्वीकार किया और कहा कि समझे कुछ। बोले नहीं गुरुवर, कुछ समझ में नहीं आया। बोला तुमने खीर उस गंदे गोबर से भरे हुए कमंडल में क्यों नहीं डाली। इसीलिए ना कि खीर पवित्र है और कमंडल गंदा था। अपवित्र पात्र में पवित्र पदार्थ कैसे रखेंगे। तो जिस हृदय में हम ईश्वर को आने का आह्वान करते हैं, वो हृदय यदि मलिन भावों से भरा हुआ हो, विकारों से परिपूरित हो, उसमें ईश्वर कैसे आकर रखेंगे। ये साहब हैं, देखिए ना, माइंड में तो देखिए अगर वर्कर हैं तो वो बैठ के नीचे भी बैठ जाते हैं,
लेकिन वही जब डीएम साहब या मैनेजर साहब करके पढ़ाते हैं तो जैसा भी रहा जो उनके पास झाड़ बोलते अच्छे से वहाँ बढ़िया आइए साहब। तो संसार में जिनका पद पवित्र है उनके लिए हम अच्छा आसन देते हैं, और जो पूरे संसार को बनाने वाला परमात्मा है उसको कहते हैं कि आगच्छा आगच्छा, आइए भगवान। और वो आते हैं और देखते हैं राम राम ये कमंडल तो कचरे से भरा हुआ है, इसमें कहाँ बैठूंगा, वापस चले जाते हैं। गुरु नानक देव ने कहा सूचे भांडे साच समावै, बिरले सूचाचारी, तंतय को परम तंत मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। क्या कहते हैं सूचे भांडे, भांड मतलब हमारे यहाँ मराठी में भांडे बोलते हैं, भांड मतलब बर्तन, सूच सूचा मतलब शुचिता, शौच यानी पवित्र, पवित्र बर्तन में ही सत्य समाता है। और विरले होते हैं जो शुचियाचारी होते हैं, जिनका आचरण शुचिता से पवित्रता से भरा हुआ है। तो सबसे पहले आवश्यकता क्या है कि हमारे अंदर में जो विकार भरे हुए हैं उनको हटाएं, उनका नाश करें। हम लोग दुर्गा माँ की आरती करते हैं ना, मराठी में खास करके जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी बोलते हैं, ईश्वर सर्वज्ञ। तो महिषासुरमर्दिनी दुर्गा, इन 3 दिनों में दुर्गा की उपासना की जाती है। और दुर्गा कौन, तो बोला कि दुर्गा दुर्गे दुर्गति हारिणी या दुर्गे दुर्गति नाशिनी। दुर्गा क्यों उन्हें कहते हैं कि जो हमारी दुर्गति का नाश कर दे, उसका हरण कर ले, वो है दुर्गा। अब हमारे मन में ये महिषासुर कहीं बाहर ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब प्रतीक हैं। हमारे ऋषि मुनि बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने ज्ञान को जीवित रखने के लिए इतने सुंदर सुंदर और आकर्षक प्रतीक बना दिए। लेकिन आज कितने लोग थे यहाँ पर जब आरती हो रही थी, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि ये वाला जो पूजा का रूप है ये सामान्य जन को आकर्षित है, आते हैं। यही उनका उद्देश्य भी था कि आएंगे ना तो ये दुर्गा पूजा हो रही है, पूजा हुई, आरती हुई, उनका आंचल भी भरा यहाँ बैठ के महिलाओं ने देखिए, और फिर चले गए। लेकिन उनमें से कुछ रुके। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य यही होता है कि आएंगे लोग और उनमें से कुछ रुकेंगे, तो उन प्रतीकों के, उन संकेतों के पीछे जो छिपा हुआ असली गूढ़ ज्ञान है वो भी कभी उनकी समझ में आएगा। ये तो महिषासुर मर्दिनी क्यों कहते हैं माँ दुर्गा को? महिषासुर का अर्थ क्या होता है? महिष जोड़ असुर। महिष मतलब भैंस, महिष का अर्थ होता है भैंस। देखिए महिषासुर हैं और यहाँ पर इनका वाहन नहीं है शायद, और जहाँ पर उनका वाहन रखा जाता है क्या पीछे? तो देखिए भैंस, भैंस रहता है उनका, भैंस या भैंसा उनका वाहन है। और ये जो महिष है उस पर जो सवार होता है वो हुआ महिषासुर। और ये महिष है क्या? भैंस तो हम लोग जानते हैं ना, भैंस कैसी होती है? भैंस का रंग काला, करनी काली और बुद्धि जड़। इतनी जड़ बुद्धि होती है कि आगे चली जा रही है और आप हॉर्न बजाते रहिए, हिलती नहीं है। इतनी जड़ मति, जड़ बुद्धि होती है, बहुत ही कम बुद्धि। और पसंद क्या है? तो गर्मी में भी देखिए, अगर कहीं कोई ऐसी जगह मिल गई जहाँ पानी है और कीचड़ है, वहाँ जाकर बैठेगी, घंटों बैठे रहेगी, उसमें इधर उधर पलटेगी, और जब निकलती है तो कीचड़ से भर जाती है। बेचारा जो ग्वाला होता है, दूध निकालने के लिए पहले उसको नहलाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, और तब दूध निकालता है। और वृत्ति कैसी? तो कहते हैं एक भैंस का दूध होता है और एक गाय का दूध होता है, कितना फर्क होता है।
गौ जो है सात्विकी वृत्ति का प्रतीक है। आप टेस्ट करके देख लीजिए कि 1 साल तक भैंस के दूध का सेवन करिए खूब जम के, उसके बने पेड़े खाइए, घी खाइए, दही खाइए और अपना लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, LDL और VLDL कैसा आता है। और 1 साल गाय का दूध उसका सेवन करिए और फिर से रिपीट करिए, देखिए फर्क है। जैसा आहार वैसा विचार, जैसा होए अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये जो महिष है ना, ये प्रतीक ही है जड़ता का, प्रमाद का। चुपचाप कीचड़ में यानी बैठे हैं, टीवी चल रहा है, मूवी आ रही है, पत्नी बोल रही जाओ पकौड़े तल कर लाओ, थोड़ा लेटे हुए हैं, उठने की भी तकलीफ नहीं करते, खा रहे हैं आप कॉफी लाओ, ये लाओ। प्रमाद, आलस्य, मूढ़ता, ये सब जो प्रतीक हैं ये गुण हैं महिष के। और यदि हमारे अंदर भी वही गुण हैं तो महिषासुर ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर ही महिषासुर है। और इसी महिषासुर का वध करने के लिए आवाहन करना होता है कि माँ दुर्गे आओ, दुर्गे दुर्गति हारिणी। ये भैंस जब तक मेरे अंदर में रहेगी मुझे बार बार कीचड़ में ही ले जाएगी, मेरा मन मूवीज में रमेगा। अभी कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो तो देखिए कितनी भीड़ हो जाती है, और उसमें भी अगर कहीं नाचने वाली आ जाए तब देखिए कितनी भीड़ हो जाती है। ये जो हमारी प्रवृत्ति है ना, मेरा मन जो है स्वाभाविक रूप से नीचे होता है, इसकी प्रवृत्ति है। जल भी नीचे आता है। अगर जल को जमीन से पहाड़ पर चढ़ाना पड़े तो क्या करना होता है? यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, पंपिंग करनी पड़ती है। ये देखिए आप सबको माइनिंग में है, ओपन कास्ट माइन है, सम्प नीचे बनाते हैं, अंडरग्राउंड माइन में भी सम्प कहाँ बनाते हैं? नीचे, जहाँ जाकर जल जमा होता है और सम्प से पंप करते हैं। ऊपर अपने आप नहीं जाएगा जल, नीचे तो खुद ही सरक जाएगा। ऊपर ले जाने के लिए यत्न करना होता है। तो कहते हैं कि जैसे जल को यंत्र की सहायता से जल को ऊपर ले जाना हो तो यंत्र से, वैसे ही मन को अगर ऊपर ले जाना हो तो मंत्र से। मंत्र जप क्यों बताएगा? मंत्र का अर्थ ही होता है मन जोड़ त्र से त्राण, जो मन का त्राण करे, गंदगी में फंसे हुए मन को उससे खींच कर निकालने की शक्ति, योग्यता, क्षमता जिसमें हो उसको कहते हैं मंत्र। तो हमारा महिषासुर जो मन में है, मन के विकार हैं, पहले इनका सफाया करना होगा, इनको मार कर निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। इसलिए पहले 3 दिनों में हम लोग दुर्गा की उपासना करते हैं। महिषासुर नृप अति अभिमानी, यही अगभारम नहीं अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम संधारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय माधु तुम सब। ये दुर्गा का रूप है। ये हमारे अंदर से हमारी जो मन की बुरी प्रवृत्तियां हैं उनको निकालता है। निकल तो गया, लेकिन अगर उसको खाली छोड़ दिया तो वहां पर संभावना रहेगी कि फिर से गंदगी आकर बस जाए। इसलिए क्या करते हैं, या उसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी है। अब उसे क्या करें, तो कुवृत्तियों को तो निकाल दिया, अब वहां पर सद्वृत्तियों से भर देना है उसको, ताकि उसके आने के लिए अगर कोई आने भी चाहे कुवृत्ति तो वहाँ उसको बोर्ड लगा मिलेगा, नो रूम, हाउसफुल, चली जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं। इसलिए बीच के जो 3 दिन होते हैं वो किसके होते हैं? लक्ष्मी उपासना। लक्ष्मी किनकी देवी है? धन की, वैभव की, संपदा की देवी है लक्ष्मी। संपदा, धन, इससे तात्पर्य क्या? हम साधारणतया ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत रुपया आ जाए, बड़ा मकान मिल जाए, बड़ी कार आ जाए, सुविधा के तमाम
साजो सामान हमारे पास आ जाए तो यही धन का स्वरूप है। तो कहा कि ये धन तो सिर्फ ऊपरी दिखावा है, असली संपत्ति क्या है? विवेक चूड़ामणि में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने षट संपत्ति की बात की, जिसे मराठी में दैवी संपत्ति बोलते हैं। दैवी संपदा, सूर्य संपदा, ये जो होती है, अगर ये नहीं रहे उसमें क्या होता है? तो हमारे अंदर दया का भाव, मन में शांति, एकाग्रता का भाव, करुणा का भाव, दूसरों की सहायता करने का भाव, सच्चा ज्ञान अर्जन करने के लिए जिज्ञासा, ये सब जो है ना, ये असली संपत्ति है। अगर ये नहीं है तो ऐसे कितने उदाहरण मैंने खुद अपने जीवन में देखे, और आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा। बहुत धन मिल गया लेकिन चरित्र अच्छा नहीं था, आचरण अच्छा नहीं था, तो धन आते देर नहीं लगती, धन के जाते भी। इतनी संपत्ति पिता विरासत में छोड़ कर गए और पुत्र नालायक निकला और सब लुटा दिया और फिर दाने दाने को मोहताज हो गया। ऐसा कितनी जगह राजे रजवाड़ों के खानदान में नहीं देखा गया है। तो इसलिए हम लोग एक पढ़ते थे तो स्कूल में हम निबंध लेखन में एक कहावत आती थी कि पूत कपूत तो क्या धन संजय और पूत सपूत तो क्या धन। क्या मतलब हुआ कि यदि आपकी संतान जो है योग्य नहीं है, आपका पुत्र यदि कुपुत्र है, तो फिर उसको कितनी भी संपत्ति दे दीजिए उसको बर्बाद कर देगा। उसके लिए आप कितना भी धन संचय करके जाइए कम ही पड़ेगा, फिर से वो दरिद्र हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि आपका पुत्र सुपुत्र है, सपूत है, उसमें अच्छे गुण हैं, उसका आचरण अच्छा है, तो आपने उसके लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, तो जो आपने उसको संस्कार दिए, जो सद्ज्ञान की संपत्ति से उसको नवाजा, उसकी सहायता से, उसके आधार पर वो अपने लिए पर्याप्त संपत्ति इकट्ठी कर लेगा। तो इसलिए सपूत के लिए भी धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अरे मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने बच्चों के लिए ही तो कमा रहा हूँ ना। और अभी देखिए दुनिया में सबसे धनी लोगों में आजकल नंबर 2 वगैरह पर आ गए हैं बिल गेट्स, नाम सुना होगा आपने ना। उनका मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में टॉप 3 में कई सालों तक सबसे ऊपर थे। और उन्होंने एक अपनी चैरिटी की संस्था बनाई है, परोपकार की संस्था, जिसको बोलते हैं मेलिंडा, उनकी पत्नी है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और जो भी कमाते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे उदाहरण कम नहीं है। विप्रो कंपनी का नाम सुना होगा आपने, उनके जो मालिक हैं अजीम प्रेम जी, अपनी कमाई का 80% से अधिक ये दान कर देते हैं। किसके लिए? परोपकार की संस्था के लिए। कमाते भी हैं, हम कमाते हैं तो बटोर के रखना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि 5 यम में से एक है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक संचय भी अपने आप में आपत्तियां लेकर आता है। बिल गेट्स ने, मैंने पढ़ा था, अपने बच्चों को बोल दिया, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम व्हाट आई हैव अर्न्ड। मेरी संपत्ति पर नजर मत डालना, मेक योरसेल्फ केपेबल ऑफ अर्निंग। अगर हम अपने बच्चों में सही संस्कार डालते हैं तो ये जो संपदा है ना, ये अगर नहीं है तो देखिए लक्ष्मी माता 2 वाहनों पर आती हैं, दो तरह से आती है। एक उल्लू पर बैठ कर आती है। उल्लू किस चीज का प्रतीक है? उसको अंधेरे में ही मजा आता है, रोशनी नहीं भाती है उसको। जब सूर्य निकलता है तो कहीं जाके वृक्ष की कोहड़ में छिप जाता है। प्रकाश ज्ञान उसको भाता नहीं है, अज्ञान ही पसंद है। तो अगर हमारे अंदर कोई विकार भरे हुए हैं और बहुत लक्ष्मी आएगी भी तो उल्लू पर सवार होकर आएगी और फिर नष्ट होते हुए देखने लगेगी, क्योंकि बुद्धि नहीं है, बचा कर रखने की। और वही हम
सही तरीके से सतोगुणी होकर आराधना करते हैं तो लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ गरुड़ पर आती है। इसलिए ये जो 3 दिन लक्ष्मी की उपासना के हैं वो किस लिए होते हैं कि हमारे हृदय को इस दैवी संपदा से भर लिया, अच्छे अच्छे गुणों से भर लिया जाए। और जब हमारा मन, जैसे उस महिला ने कमंडल को साफ वाफ करके अच्छे से ले आई और तब वो तीर रखने के योग्य बन गया, उसी प्रकार जब हमारा मन सद्गुणों से परिपूर्ण आप्लावित हो जाता है तो भगवान तो स्वयं वहां आते हैं, पधारते हैं। अंतिम 3 दिन, इसलिए पहले देखिए दुर्गुणों का संहार किया, उसके बाद अपने को सद्गुणों से भरा और अंतिम 3 दिन की उपासना जो किस रूप की है, सरस्वती की। सरस्वती किनका प्रतीक है, किसकी देवी है? सरस्वती ज्ञान की है। और रंग देखिए उनका अवल, उनका श्वेत वस्त्रासना, वस्त्र भी श्वेत, श्वेत कमल, सब कुछ श्वेत श्वेत। ये श्वेत क्या है? ये रंग से कुछ नहीं होता है, ये काला कुछ कुछ भी होना, लेकिन अगर मन पवित्र है तो ये रंग कुछ फर्क नहीं। हम बहुत ढूंढ के पत्नी करते हैं, सब लड़के के सभी जो प्रोस्पेक्टिव दूल्हे हैं उनके मन में ख्वाहिश यही रहती है कि मेरी पत्नी बड़ी रूपवती, बड़ी सुंदरी हो, सबको मिस यूनिवर्सिटी चाहिए, या कम से कम जितना पॉसिबल हो उसके। और जब मिलती है, सच में मिल गई किसी भाग्यवान को, तो कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन वही 1 वर्ष के बाद उनसे मिलिए और पूछिए कैसा चल रहा है, तो बोलेंगे बाप मत पूछो, चला हर जाने का मन नहीं करता है। क्या हो गया? तो पत्नी ऐसी मिली है कि माँ की इज्जत में, परिवार में किसी की इज्जत में। मुझे लगता है कि कौन सी घड़ी में मैंने विवाह किया था, काम नहीं रहता तो भी ऑफिस में 2-2 घंटे बैठा रहता हूँ, घर जाकर क्या करूँ? किधर गया वो रूप? आज उसका रूप कम नहीं हो गया है, लेकिन जब उसके नजदीक आते हैं, संपर्क में आते हैं और जब उसमें गुण नहीं दिखते हैं तो हमारा मन वहां से पता है ना। तो इसलिए रंग असली जो श्वेत धवल वर्ण कहा गया है, ये चरित्र का वर्ण है, चरित्र का कलर है। और ये सच्चा सच चरित्र का आएगी कैसे? जब तक सद्ज्ञान न हो। सत्संग में आए हम लोग और अच्छी चर्चा खुद सुनेंगे, अपने बच्चों को भी सुनाएंगे, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ तो अंतर आएगा। इसलिए सरस्वती ज्ञान की उपासना अगर हम लोग करेंगे तो ये हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाएगा। और तब जो संपत्ति भी आएगी वो टिकेगी, सही मद में खर्च होगी और हमें कल्याण की ओर ले जाएगी। हमारे बीच में हर साल आते हैं लोग, मुझे अच्युतानंद बाबा एक कहानी सुनाते हैं, संक्षेप में सुनाता हूँ आपको। एक बार लक्ष्मी माता और सरस्वती माता में आपस में ही बड़ी बहस हो गई। भाव को समझिएगा, कथाएं जो होती हैं बोध कथाएं होती हैं, इसलिए उनके मर्म को पकड़ना चाहिए, कथाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो दोनों में एक तरह से झगड़ा हो गया और माँ लक्ष्मी ने क्या कहा कि संसार में क्या है, तो बोले ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इस संसार में धन ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पास धन है वो सुखी है और वही पूजित भी होता है। ये देखने में भी आता है हमारे। माँ सरस्वती ने कहा बहन आप कह तो रही हो ठीक, लेकिन जिस लक्ष्मी के साथ सरस्वती न होना वो धन विनाशकारी होता है और अंततो गत्वा दुखदायी होता है। माँ लक्ष्मी ने कहा गलत, इन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। बोले शर्त, दोनों में शर्त लग गई और माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और एक महामूर्ख हर तरह से जाहिल, जिसको बुद्धि भी नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं, गरीब भी, उसके पास एक बोरा हीरे जवाहरात गिरा दिया। वो खेत में उसको नौकरी मिली थी पक्षियों को उड़ाने की, फसल खाने आते हैं तो उड़ाते हैं,
उसको भोरा हीरा दिखा, खोला तो देखा वाह ये तो बड़े सुंदर सुंदर पत्थर हैं छोटे छोटे। एकदम खुश हो गया है कि रोज तो चुन चुन के कंकड़ लाना पड़ता था, नहीं मिले तो मिट्टी की गोली बनानी पड़ती थी, आज तो ऐसे ही मिल गया, वाह भगवान धन्यवाद। और पकड़ पकड़ के वो आना शुरू किया पक्षी। कुछ बचे थे तो 1 या 2 बचे थे, तो उधर से कोई जौहरी जा रहा था, उसकी नजर पड़ गई, यार क्या कर रहा है वो, क्या है, बोला मुझे दे दे। बोले तुम क्या करोगे इसका? बोला मैं इसके बदले में तुमको 200 रुपये दूंगा। वो था तो लाख का, 200 रुपये उसको दे दिए। ये बहुत खुश हो गया, आप तो 1 महीने नौकरी पर भी नहीं जाऊंगा। और वो लेकर हीरा गया और राजा के पास गया। राजा इतना प्रसन्न हो गया कि लाखों रुपए दिए उसको। इतना सुंदर हीरा तो मैंने आज तक अपने राज्य में नहीं देखा था। उन्होंने सबसे ज्यादा वो अपनी पुत्री से प्यार करते थे, राजकुमारी से, उसको बुलाया और वो हीरा दिया। राजकुमारी ने वो हीरा देखा तो बावली हो गई, बोली ये हीरा कहाँ से लाया पिताजी? तो बोले वो बेच के गया। तो बोले नहीं, ये इसका जो मालिक है मैं उसी से व्यवहार करूँ। इतना सुंदर हीरा जिसके पास है वो कैसा होगा व्यक्ति? राजा ने उसको बुलवाया, बोला नहीं 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 मैं मेरा हीरा नहीं है, मैं तो उससे लाया हूँ। उसको पकड़ के ढूंढ के लाया गया और राजकुमारी जिद पर नहीं, मैं किसी से विवाह हो गया। और अगला ही दिन तो था, उससे बात की तो वहां पर वो खिड़की पे खड़ा था और देखता है कि ऊँट जा रहे हैं, तो कहता है देखो देखो तो ऊँट गुदगुदा रहे हैं। ऐसी अपभ्रंश एकदम उजड़ गंवार की भाषा में जिसने देखा अरे ये तो महामूर्खपति मिल गया मुझे। तुरंत राजा के पास गई और बोली नहीं 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 मैं इसके साथ नहीं रह सकती, इसको भगाइए। बोले तो भगाएंगे तो अपवाद हो जाएगा, करेंगे क्या, तुमने तो विवाह कर लिया, मैंने पहले ही समझाया था, और बाहर जाएगा तो ये हल्ला करेगा। तो अपने बुलाया जल्लादों को और बोला ले जाकर इसको चुपचाप फांसी पे चढ़ा दो, कोई भी किसी को पता भी ना चले। पकड़ के ले गए जल्लाद, बांधा और जो रहता है काटने का, वहाँ पर दोनों के बीच में उसकी गर्दन फंसाई और लेके गड़ा सा धार लगाकर और मारने जा रहे हैं। तो सरस्वती माँ कहती है लक्ष्मी माता से, देख रही हो बोले भर हीरे दिए थे ना। माँ लक्ष्मी कहती कुछ तो करो बहन, बचाओ, अरे ये तो मर जाएगा। हाँ पहले शर्त का फैसला बाद में निर्णय करेंगे, कौन जीता पहले तुम इसकी रक्षा करो। बोले कोई बात नहीं। तुरंत गई और उनकी जीवा पर सवार हो। जैसे ही वो मारने को उद्यत हुए, ये ऐसा मुंह उठाता है मूर्ख आदमी और धारा प्रवाह संस्कृत हिंदी अंग्रेजी फारसी धनातन वो भागे वहां से राजा के पास। बोले महाराज ये तो अद्भुत ज्ञानी है, कितने तरह की भाषाओं में बात कर रहे हैं, चलिए तो आप देखिए तो सही। राजा राजकुमारी को लेकर गए, वहां पहुंचे तो देखे धारा प्रवाह श्लोक पढ़े जा रहा है। राजकुमारी पैरों पर गिर पड़ी, महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके सच्चे रूप को पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे अपनी भार्या स्वीकार करिए, चलिए आप राजमहल। माँ सरस्वती ने कहा क्यों बहन क्या कहती हो? तात्पर्य इस कथा से शिक्षा क्या है कि कितना भी धन मिल जाए, अगर सद ज्ञान नहीं है, सद आचरण नहीं है, तो वो एक तो हम उस धन को संभाल कर नहीं रख पाएंगे और रखेंगे भी तो देखिए हमारे समाज में ऐसे कई धनवान धनाढ्य व्यक्ति मिलेंगे। देखिए उनके घरों में, उनके हवेलियों में क्या क्या है, और फिर उनके बच्चों का संस्कार, उनके परिवार में देखिए अधोगति की ओर जाना निश्चित। इसलिए सबसे आवश्यक है अगर कुछ ना मिले, एक ज्ञान मिल जाए तो आदमी अपना जीवन चला लेगा। इसलिए कहा पूत सपूत तो क्या धन। तो इन अंतिम 3 दिनों में माँ सरस्वती की आराधना आज से प्रारंभ है। आज का जो रूप है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल रात्रि। काल रात्रि क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि वो रात्रि के लिए काल सदृश है। काल किसको कहते हैं? काल मृत्यु का ही दूसरा नाम है ना। कहते हैं बाप रे लगता है उसके सर पे काल सवार हो गया। तो काल के लिए, रात्रि के लिए जो काल सदृश हो वो है काल रात्रि।
और रात्रि क्या? रात्रि को कैसे तलवार से काटेंगे या तीर से घेरेंगे या गदा से मारेंगे? इन सब के मारने से रात्रि जाएगी क्या? रात्रि का अंत कब होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राकापति षोड़श वही, सूरज चढ़ई हजार और सकल गिरिन दौलाई, नहीं, सकल गिरिन दौलाई ये बिनु रवि रात नहीं। थोड़ी राकापति षोड़श वही तारा जन समुदाय और सकल गिरिन दौलाई है बिनु रवि रात नहीं। राकापति किसको कहते हैं? राका मतलब रात, रात का पति यानी चंद्रमा। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अगर उग जाए और तारा गण समुदाय, जितने तारे हैं सब चमकने लगे और सकल गिरिन दौलाई, जितने पहाड़ जंगल हैं सब में आग लगा दी जाए तो भी रात जाएगी क्या? बिनु रवि रात न जाए। जब तक सूर्य देवता नहीं उदीयमान होंगे, भास्कर जब तक उगेंगे नहीं, दिन कर उनका नाम ही है दिन कर। जिनके आने से दिन हो जाए उन्हें कहते हैं दिन कर अर्थात सूर्य। तो बिना सूर्य के रात्रि जाएगी नहीं। तो रात्रि के लिए काल कौन होगा? सूर्य। रात्रि किसका प्रतीक है? तो कहा अंधकार का। कभी आपने गौर किया क्या? ये जो हम लोग अभी पूजा कर रहे हैं, आज 7 दिन हो गए, 2 दिन और होंगे, इनको नवरात्रि क्यों कहते हैं? क्या इन 9 दिनों में सुबह नहीं होती है, दिन नहीं होता है, सूरज नहीं चमकता है? चमकता है ना, दिन भी होती है ना, फिर भी इसको नवरात्रि क्यों कहते हैं? इसलिए मैंने कहा कि हमारी जो उपासनाएं हैं ये प्रतीकात्मक हैं, इनमें सिंबॉलिज्म रहता है। क्या सिंबल है? कि दिन होने के बाद भी उसको रात्रि ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो रात्रि जो है अंधकार का प्रतीक है। जैसे ही रात आती है अंधेरा छा जाता है, और अंधेरे में अगर पूरी लाइट खत्म हो जाए और यहाँ से हमको गेस्ट हाउस जाना है और यहाँ से उतरे तो इधर गिरेंगे, उधर पंखे से टकराएंगे, उधर उन पर चढ़ जाएंगे, इधर गिरेंगे, नाक टूटेगी, मुंह टूटेगी, गड्ढे में जाएंगे। अंधकार में ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अंधेरा अर्थात ज्ञान का अभाव। इसलिए हमारे वेदों में क्या कहा गया? तमसो मां ज्योतिर्गमय। मां मतलब नहीं, तमस मतलब अंधकार। अंधकार में नहीं, कहाँ ले चलो? ज्योतिर्गमय, मुझे प्रकाश में ले चलो। क्यों? कोई भी प्रोग्राम आपने देखा होगा, जब होता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ उसका आगाज आरंभ किया जाता है। ये दीप प्रज्वलन किस बात का प्रतीक है? दीप जलाना मतलब प्रकाश करना, और प्रकाश जो है, आलोक जो है, ये ज्ञान का प्रतीक है। रात्रि अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान का संहार ज्ञान से ही होता है। ज्ञान रूपी खड़ग से अज्ञान रूपी रात्रि का संहार किया जा सकता है। तो प्रश्न उठता है कि फिर इसे नवरात्रि क्यों कहते हैं? नवरात्रि ही क्यों? अष्टरात्रि क्यों नहीं? सप्तरात्रि क्यों नहीं? एकादश रात्रि क्यों नहीं? नवरात्रि ही क्यों? तो इसके पीछे भी एक संकेत है। ये जो हमारी 9 द्वारा पूरी है ना, मराठी में हम लोग आरती गाते हैं, जनरली वो आया तो उसके बाद फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम होता है। कौन सी? ओवाड़ा ओवाड़ा मज सावरण मज सचुर्नका पचैत पंच ज्योति प्रकाश राजाना बोलते हैं ना। निराकार वस्तु कैसी आकार आदि, निराकार वस्तु परमात्मा वही आकार में आया और सर्वघटिया फल सर्वघटिया व्यापक माझी सदगुरु माँ, सब घट में व्यापक मेरी सदगुरु माँ। ऐसे कौन से सदगुरु हैं संसार में जो हर शरीर में व्यापक हों
और फिर कहते हैं 16 सांडी भाकर कॉन्ट्रैक्टर का आया रंचवेली, करनी का आया रंचवेली, नौकिटियन से डोला मोती भसवेली। बोलते हैं ना, ये 9 खिड़कियों का कौन सा है जिसमें मूर्ति बिठाई हुई है? इसी को कहा, आगरे में एक संत हुए राधा स्वामी जी, तो क्या कहते हैं कि इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। ये 9 द्वार इस नगरी में तिमिर समाना, इस नगर में क्या है तो अंधेरा समाया हुआ है। ये नगर कौन सा? ये भालर नगरी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो बहुत प्रकाश है। ये अंधकार कहाँ छाया हुआ, ये कौन सा नगर है? तो कहते हैं ये हमारा शरीर ही वो नगर है जिसके अंदर अंधेरा छाया हुआ है। इसी को कहा कि 9 द्वारा पुरी, 9 द्वारों की पुरी अर्थात नगरी है ये। कौन से 9 द्वार हैं? तो कहा आंखों के 2 द्वार, कान के 2 द्वार, नासिका के 2 द्वार और मुख का 1 द्वार। 7 तो इतने नहीं, मुखमंडल में 7 द्वार हैं और मल और मूत्र विसर्जन करने के 1-1 द्वार। कितने हो गए? 7 और 2 9। इन 9 द्वारों की नगरी में हम फंसे रहते हैं और जब तक इस शरीर में 9 द्वारों की शरीर में रहेंगे तब तक हम अंधकार में रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे। इसलिए हनुमान जी ने जब भगवान श्री राम से ज्ञान देने का अनुरोध किया, प्रार्थना की, तो भगवान श्री राम ने उन्हें कोई वेद शास्त्रों का संदर्भ नहीं दिया, उल्टा कहा। क्या कहा? तो बहुशास्त्र कथा कंठारौ मंथेन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। क्या कहते हैं कि बहुत से शास्त्रों की कथाओं का मंथन, बहुत पढ़ के बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन अज्ञान बाज रहा है आपके पास और अंदर पूरा अंधेरा भरा हुआ है। तो दुनिया के सामने बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन पूछा अंदर में कभी प्रकाश से मुलाकात हुई तो नहीं। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी सब बन गए, लेकिन अनुभव ज्ञान शून्य है। तो ऐसे ज्ञान से क्या लाभ? तो हनुमान जी ने कहा कि फिर क्या करूं भगवान? तो कहा अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन, प्रयत्न करके यत्न पूर्वक अन्वेषण करो, खोज करो। किसकी? हे मरुत नंदन, हे मारुत, किसकी खोज करो? तो ज्योतिरांतरम, ज्योति न अंतरम, अंतर की ज्योति की खोज करो। हमारे गुरु महाराज ने कहा खोज करो अंतर उजियारी। देखिए लगता है सब एक दूसरे का अनुवाद कर रहे हैं, मैं तो अभी समय नहीं है, आप उपनिषदों को खंगाल कर देखिए। ये जो एक श्लोक सुनाया मैंने, ये मुक्तिकोपनिषद से है। सब उपनिषदों में ऐसे श्लोक मिलेंगे आपको एक ही बात। और जितने संत हुए भगवान बुद्ध महावीर से लेकर कबीर, नानक, संत रविदास, नाभादास, सबका, तुलसीदास जी, सबका ज्ञान ढूंढ लीजिए, सब में यही बात मिलेगी कि जब तक हम इस 9 दरवाजों की नगरी में फंसे रहेंगे तब तक हमारे लिए रात्रि ही रहेगी, चाहे बाहर कितना भी उजाला क्यों न हो। उजाले में तो हमारा शरीर है ना, हम कहाँ हैं? क्या हम शरीर हैं? अगर कोई मुझसे पूछे ये क्या है तो मैं कहूँगा मेरा शरीर है, मेरे हाथ हैं, मेरी भुजाएं हैं, मेरे पैर हैं, मेरा मस्तक है, ये शरीर मेरा है। मैं कौन हूँ? मेरा घर है तो मैं घर नहीं हो सकता, मेरा परिधान है तो मैं परिधान नहीं हो सकता, मैं इनका स्वामी हूँ, इसमें रहता हूँ। तो यह शरीर अगर मेरा है तो मैं कौन? तो कहा मैं इस घर में रहता हूँ। तो घर में रहेंगे, बाहर को देखना है तो आंखें खोल कर देखते हैं। बाहर कितने लोग आए हैं सत्संग में, देखना है तो क्या करेंगे? आंखें खोल कर देखना पड़ेगा। और हम कहाँ रहते हैं? तो कहा अंदर में। तो अगर अंदर देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? बाहर देखने के लिए आंखें खोल कर देखना होगा।
तो अंदर देखने के लिए क्रिया उलटनी होगी, आंखें बंद करके देखना होगा। और देखिए आंखें बंद करके क्या दिखाई देता है, घुप अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई देता अंदर। तो हम कहाँ हैं? उसी अंधकार में। इसलिए कहा कि जब तक इस अंधकार में रहोगे तब तक भूल भरम हर बार। तो क्या करो? तो खोज करो। देखिए राधा स्वामी प्राप्ति हुई बात, खोज करो अंतर उजियारी। भगवान राम को लीजिए वही, भगवान कृष्ण को लीजिए वही, और संतों को लीजिए वही, वेद भी वही, उपनिषद भी वही, और साधु संत भी वही, सब एक ही बात होते हैं। और कब अंतर उजियारा मिलेगा? तो कहते हैं छोड़ चलो 9 द्वार। इन 9 दरवाजों को छोड़कर चलो, तब मिलेगा अंतर प्रकाश। तो कहा 9 दरवाजों को छोड़ दें तो जाएं कहाँ? पूरा एक और दरवाजा है जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे कहते हैं दशम द्वार, उसे कहते हैं तीसरी आंख। देखिए अभी आया मैं तो देखा आपने यहाँ पर एक श्लोक लिखकर रखा हुआ है, यहाँ पर है ना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी, है ना, शरण्ये त्र्यंबके गौरी। मतलब क्या हुआ? अभी आज क्या है? काल रात्रि है, और कल क्या होगा? महागौरी। शरण्ये त्र्यंबके गौरी। गौरी का रूप कब आता है? जब वो त्रयंबक हो जाती है। त्रयंबक से तात्पर्य त्रि मतलब 3, अंबक मतलब 8। जो 3 आंखों से संपन्न है माता, वो है त्रयंबके गौरी। तीसरी आंख उस माता की है। और उनके पति कौन? गौरी के पति कौन? भगवान शिव। और उनके बारे में क्या कहा? उनको कितनी आंखें हैं? तो कहा तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजरी छारा। कामदेव ने अटैक किया, आक्रमण किया, उन पे वाण चलाया, और तीसरी आंख खोली कि कामदेव जलकर भस्म हो गए। तीसरी आंख भगवान शिव को भी है। भगवान शिव हमारे पिता, और माँ गौरी आरती गाते, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। गाते हैं ना? तो ये जगदम्बे किसको कहते हैं? जगदम्बे का मतलब अम्बा मतलब माँ, जगत मतलब संसार। सिर्फ मेरी आपकी नहीं, पूरे संसार की माता है। उस बकरी की भी माता वही है जिसको खाकर काट कर और उन्हीं को चढ़ाते हैं। हमारे पुत्र को, हमारी पुत्री को कोई काट के हमारे सामने उसका मस्तक सगर्व प्रस्तुत करे तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे वश में होगा तो उसकी भी गर्दन कलम कर देंगे। और जिसको हम जगदम्बा कहते हैं, उनके सामने उन्हीं की संतान की बलि चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि वो प्रसन्न होगी। प्रसन्न होंगी या कुपित होंगी? पूरे संसार की माता हैं। और उन्हें कितनी आंखें? तो कहा त्रयंबके गौरी। पिता की 3 आंखें, माता की 3 आंखें, और उन्हीं की संतान हम, तो हमें कितनी आंखें होनी चाहिए? हमारे जैसे ही हमारी पुत्र होती है ना। अगर हमें 2 पैर हैं तो हमारे पुत्र को 4 पैर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो हमारे माता पिता को अगर 3 आंखें हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी भी 3 आंखें होंगी। 2 तो दिखाई देती हैं, तीसरी गुप्त है। कहते हैं इसको दशम द्वार। इन 9 द्वारों से अपने को ऊपर उठाकर आज्ञा चक्र में लाकर जब हम अपनी पूरी चेतना को गुरु की बताई हुई युक्ति से एकाग्र करते हैं, तो वो दशम द्वार, वो त्रिनेत्र, वो शिव नेत्र, वो रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष बाहर वाला सिर्फ सिंबल है। रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख, शिव की ये तीसरी आंख। ये जब दशम द्वार हमारा खुल जाएगा तो विचार कीजिए, नवरात्रि का अगला दिन क्या होता है? नवरात्रि के बाद क्या मनाते हैं हम लोग? विजयादशमी। विजय की दशमी। किसकी किस पर विजय?
साधारण अर्थ में हम कहेंगे कि भगवान श्री राम की रावण पर विजय, इसलिए रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ के पुतले जलाते हैं हम लोग। और नहीं तो माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय, महिष हम लोग देख चुके हैं किसका प्रतीक है। तो असल में जो विजयादशमी है, हमारे अंदर अज्ञान का जो अंधकार है उस पर विजय का प्रतीक है। जब तक हम 9 में रहेंगे तब तक रात्रि रहेगी, और जब इससे ऊपर उठेंगे 10वें में जाएंगे तो इस पर पूरी विजय हो जाएगी। देखिए भगवान ने हमें 10 इंद्रियां दी हैं, 10 इंद्रियां, 5 कर्म करने की इंद्रियां कौन से? हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इनसे ज्ञान होता है। आँखों से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नासिका से गंध का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। ये 5 और 5 10 इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां नहीं है, 10 घोड़े हैं। भगवान शिव ने, श्री कृष्ण ने कहा आत्मानम आत्मानः रथिनम विद्धि, आत्मा को रथी समझो। रथी कौन था? भगवान श्री कृष्ण रथ चलाते थे ना, वो थे सारथी। रथी कौन? अर्जुन। रथी मतलब जो रथ का मालिक होता है वो रथ में बैठता है। और रथ को हाँकते कौन है? घोड़े। और घोड़े को किससे कंट्रोल करते हैं? मन से। मनः प्रग्रहमेव च, मन को कहा कि लगाम। और बुद्धि जो है, बुद्धिनाम सारथिना, बुद्धि जो है वो सारथी है। तो बुद्धि जो है अगर सारथी लगाम ढीली छोड़ दे और घोड़े को बोला चल यहाँ से, कहाँ? तो अपने को जाना है 4 गांव, और चला यहाँ से, और बगल में हरी हरी घास दिखी तो लेके सीधे रात को उतार दिया और घास चढ़ने लग गया। होता है ना, बच्चा चलता है घर से, माता पिता से बोल के मम्मी कॉलेज जा रहा हूँ, और रास्ते में दोस्त मिला, चलना अभी वॉर रिलीज हुई है, बहुत सुना, 2 दिन में 55 करोड़ का धंधा कर दिया, चल देख के आते, बहुत मस्त मूवी है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जाना था कॉलेज विद्या ग्रहण करने के लिए और पहुंच गए थिएटर में। हमारा भी ऐसा ही हाल है। ये शरीर परमात्मा ने हमें क्या करने के लिए दिया था और हम क्या कर रहे हैं? उस बच्चे को अज्ञानी कहते हैं, उससे बहुत बड़े अज्ञानी हम हैं। ऐसा कब होता है? जब हम इंद्रिय रूपी घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं? स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं। इसलिए उनको नियंत्रण में रखना है, उसके लिए लगाम को कस के पकड़ना होता है। कौन पकड़ेगा लगाम को? सारथी। सारथी कौन है? तो कहा बुद्धि। मन अगर भागना भी चाहे तो बुद्धि से उसको नियंत्रित करो, और तब जो ये रथ है अगर छोड़ दोगे तो ये 10 इंद्रियां 10 दिशाओं में ले जाएंगी, और तुम अहंकार से पूरे नहीं समाओगे, और 10 इंद्रियों को फ्री छोड़ दिया तो हो जाओगे 10 मुख। दशानन, आनंद मतलब मुख। 10 मुख किसको कहते हैं? रावण को। और रावण का क्या हस्त्र हुआ था? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख प्रपौत्र वाला रावण, कहते हैं, कथा बतलाती है कि ऐसी स्थिति हुई कि मरा तो कोई दिया दिखाने वाला नहीं रहा खानदान में। तो अगर हम 10 इंद्रियों की धारों में बहते रहेंगे तो हमारा हाल दशमुख का हो जाएगा। और वही इंद्रिय की लगाम को, मन को बुद्धि की सहायता से पकड़े हुए निश्चित दिशा में ले जाएंगे तो हम 10 इंद्रियों के रथ पर सवार हो जाएंगे। और जो 10 इंद्रियों के रथ पर सवार हो, रथ पर सवार किसको कहेंगे? कि मैं जिधर ले जाना चाहूँ, रथ अगर उधर जाए तब मैं रथ पर सवार हूँ, अन्यथा रथ ही मुझ पर सवार है। तो पूरा रथ मेरे हिसाब से चले, तब अगर 10 इंद्रियों के रथ पर मैं सवार हूँ तब मैं क्या बन जाता हूँ? दशरथ। और दशरथ के आंगन में, प्रांगण में किसका प्रादुर्भाव होता है? दशरथ के घर कौन आए थे?
तुम की चलत राम लागत पैदनिया। दशरथ के आंगन में राम विचरते हैं। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। दशरथ के अजिर मतलब आंगन में विहार करने वाले राम। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी दशमुख नहीं, दशमुख के पुतले जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि हमने से हर एक चाहता है कि हमारे अंदर का रावण मर जाए। तो हमें दशरथ बनना पड़ेगा। दशरथ बनने के लिए इंद्रिय पर सवार बनना पड़ेगा और इंद्रिय जीत बनना। इंद्रिय जीत थे लक्ष्मण और इंद्रजीत था मेघनाथ। इंद्र को भी जीत लिया था, लेकिन इंद्रिय जीत के हाथों पर पराजित हो। देवेंद्र को जीतने वाला रावण भी नहीं जीत पाए थे। वो पकड़ के इंद्र को बंदी बनाकर लाया, इसलिए नाम ही हो गया मेघनाथ था, लेकिन एक नाम हो गया इंद्रजीत। और उसको मारा किसने? इंद्रिय जीत। 14 वर्षों तक कहते हैं सोए नहीं, भोजन ग्रहण नहीं किया, ब्रह्मचर्य से का जीवन बिताया और इंद्रजीत का खात्मा। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करके रहना होगा, संयम सदाचार से रहना होगा और साधना करनी होगी। और काल रात्रि की जब उपासना करेंगे और यहाँ अगर हमारी चेतना इस त्रिनेत्र में हमारा तीसरा नेत्र दशम द्वार खुल गया कि महागौरी गौरी गौर वर्ण प्रकाश का विवरण, प्रकाश के दर्शन होते हैं। अंदर में ईश्वरीय नाद के श्रवण होते हैं। अंदर में एक से एक अद्भुत लीलाएं, बाहर का समूचा दृश्य अंदर बैठकर देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत संयम, बहुत सदाचार और सतत साधना की आवश्यकता है। लक्ष्य बहुत बड़ा है। हर साल हमारे बीच माँ दुर्गा आती हैं और हमें समझाती हैं कि चेतो, नींद से जागो। कब तक सिर्फ दुर्गे दुर्गे बोलते रहोगे? मुझे दुर्गति हारिणी बोलते हैं। मैं तुम्हारी दुर्गति मिटाने के लिए आती हूँ, तुम कुछ करोगे तब ना। हनुमान जी का भक्त है और गाड़ी फंस गई कीचड़ में, चिल्ला रहा है हनुमान जी बचाइए, निकालिए मेरी गाड़ी। एक आदमी पहुंचा है, भैया हनुमान जी तो कब से सहायता कर रहे हैं, थोड़ा उतर तो गाड़ी से, ताकत तो लगा। God helps those who help themselves. हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हम अगर अपनी सहायता करेंगे तो भगवान तो बैठे हुए हैं 10 गुना। हर साल आकर बार बार ये संदेश देती हैं हमारे बीच माँ दुर्गा कि देखो यहाँ मैं महागौरी बन के बैठी हूँ, आओ तो नवे सिद्धि रात्रि। सब तरह की स्थितियाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, शित्व, वशित्व, प्राधान्य, इतनी जो अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सारी की सारी देने के लिए अंदर में बैठी हुई हैं, लेकिन हम बाहर ही उलझ के वो हमें अंदर बुलाती हैं। देखिए आप जब पूजा करने आते हैं और बहुत भाव से कुछ मानना रहता है तो आते हैं वहाँ से चल के, और यहाँ पे घर में बहुत विपत्ति है, घर में कोई बहुत बीमार है या बेटा किसी मुसीबत में है, तो एकदम भाव विह्वल होके आते हैं और आंख बंद करके हे माता बचा लो मेरे, हे माँ, ऐसा बोलते ना प्रार्थना। जब बहुत भाव विह्वलता होती है तो स्वतः आंखें बंद हो जाती है। मूर्ति तो बाहर है, ये आंखें बंद करके किससे मांग रहे हैं? यहीं पर देखिए, और ये कोई सिखाता नहीं है, अपने आप हो जाता है। 6 घंटे की लाइन लगा के तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए और वहाँ तुरंत पकड़ के मुंडी घुमाता है और बहुत विपत्ति में तो आंखें बंद कर देते हैं, बालाजी मेरी जिंदगी से ये संकट दूर कीजिए। पूछा अरे भैया बालाजी तो सामने, आंखें बंद करके किससे मांग रहे हो? बाहर जो है उनका रूप है, उनका स्वरूप जो है यहाँ है। बाहर वर्किंग मॉडल है, विजिटिंग गैलरी है, असली माइंड तो उसके लिए माइंड में जाना पड़ेगा। बाहर के इक्विपमेंट्स देख देख कर वहाँ पर आप कंटिन्यूस सरफेस माइनर देख लीजिए, शेयरर देख लीजिए, प्लाउ देख लीजिए, उससे कोयला निकलेगा नहीं। कोयला निकालने के लिए खदान में जाना होगा। तो हमारे ऋषि मनीषियों ने
ये हमारे लिए तरह तरह के प्रतीक बनाए कि बार बार जाएंगे जाएंगे, कभी तो ऐसी चर्चा में फंसेंगे और कहीं से मन पलटेगा। तो जो दुर्गा बाहर हैं, जब वो अंदर दिखेंगी ना, तो यकीन जानिए कि फिर उसके बाद आप कहीं किसी भी चीज में नहीं फंसेंगे। असली दुर्गा अंदर में दिखाई देती हैं। दुर्गा शब्द शक्ति पढ़कर देखिए, दुर्गा का स्वरूप जो है शब्दात्मिका है, नादात्मिका है। आप पाठ करते होंगे, इसके बाद पाठ करके देखिए, तो असली जो ईश्वरीय शब्द है वो दुर्गा का सच्चा स्वरूप है। ये तो बाहर फैंसी ड्रेस है, यहाँ आएंगे तभी तो ये सुनेंगे ना, इसलिए इसकी भी उपाधि ऐसा है। मैं निंदा नहीं करता, माता हम सबको आशीर्वाद दें कि हमारे अंदर में वो प्रेरणा है कि जो दुर्गा बाहर दिखती हैं उन्हीं को हम कभी अपने अंदर में भी निहार सकें। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने पहले बाहर देखा था, बाद में तोतापुरी जी आए और उनको बताया तो अपने अंदर दर्शन किए। बाहर बात करते थे माँ काली से, लेकिन उपासना पूरी नहीं हुई। अंदर जब झांका तब काली माँ का सच्चा स्वरूप दिखाई दिया। नामदेव जी बाहर विठ्ठला बोलते थे तो विठ्ठल आ जाते थे मूर्ति में से निकल के, उनकी खीर खाते थे, उनसे बातें करते थे। लेकिन उनकी उपासना पूरी कब हुई? जब वे विठोबा खेचर जी के पास गए और उन्होंने आंखें बंद करके अंदर उनको विठ्ठल को प्रकट करने को कहा। ये विठ्ठल कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है। पंढरपुर जाते हैं हम लोग, ये हमारा शरीर ही पंढरपुर, काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, नांद तो केवल पांडुरंग। एक बार अंदर झांके तो फिर पूरी सृष्टि में सब जगह वो पांडुरंग ही दिखेंगे, सब में माँ दुर्गा ही दिखेंगी। अब आप में माँ दुर्गा दिखें तो मैं आपको गाली दे सकूंगा, अब शब्द कह सकूंगा, आपका अपमान कर सकूंगा? जो अंदर में दर्शन करते हैं वो बाहर में भी सब जगह आत्मवत सर्वभूतेषु सर्व खलु इदम ब्रह्म, उन्हें सब में ब्रह्म ही दिखाई देता है। ऐसा जो ज्ञानी, अनुभव वाला ज्ञानी, ऐसा थियरी बताने वाला ज्ञानी नहीं। जब हम अनुभव में अपने अंदर उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं तो हर चराचर में हमें उन्हीं के दर्शन होते हैं। फिर सहज रूप से हम सबसे प्रेम करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबके प्रति सहायता का भाव रखते हैं। और सब जो व्यासदेव जी ने कहा कि 18 पुराणों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणों की रचना खुद कर दी, जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण भी है। और तब उनसे किसी ने पूछा कि सारांश बताइए, तो बस सिर्फ 2। इतने बड़े बड़े पुराण ग्रंथ किए जाते हैं कि सिर्फ 2 क्या? परोपकार पुण्याय पापाय अयम निज परो वेति गणना लवचेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। पूरी वसुधा, पूरी धरती, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार हमें सच में दिखाई पड़ने लगेगी जब हम अंदर में उस सत्ता का साक्षात्कार करेंगे। तो ये जो नवरात्रि का पर्व है हमें इसी बात की शिक्षा देने के लिए आता है। आवश्यकता है कि हम लोग उस पर्व के सही स्वरूप को समझें और तदनुकूल आचरण करें, बाहर की भी उपासना करें और समय निकाल कर अंदर भी उपासना करें। जैसा मैंने बताया कि इन 9 दिनों में माता का जो शक्ति रूप है, चार्ज, उसका आवेश, उसकी ऊर्जा विशेष रूप से जागृत होता है। तो इन 9 दिनों में जो ध्यान, देखिए तांत्रिक लोग साधना करते हैं, इन 9 दिनों में भिड़ कर करते हैं। क्यों करते हैं? तो ये 9 दिन जो हैं संयम से रहें। क्यों हम लोग उपवास करते हैं? 9 दिन उपवास, प्याज लहसुन का खाना नहीं खाते, कुछ लोग सिर्फ रात में खाते हैं, कुछ कोई नहीं खाते हैं, क्योंकि उपवास से मन शांत होता है, पवित्र होता है और तब जब साधना में बैठते हैं तो प्रगति होती है। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। जब उपवास असल में वो साधन है जो हमें परमात्मा के निकट ले जाए। तो इन सब बातों पर गौर करें, तब हम सही अर्थों में इस नवरात्रि का पर्व मना सकेंगे। और यही मैंने अपना ज्ञान आपको कुछ नहीं तो फिर सिखाया, मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। पूरा विश्वास ईमानदारी से सुनने, ये जो मैंने बताया आपको, ये ऋषियों का, मुनियों का,
संतों का ज्ञान है, ये उनका ज्ञान है जिन्होंने सिर्फ कहा नहीं, पहले आचरण में किया, उसे अपने अंदर प्रकट किया और फिर बाहर में लोगों को उपदेश दिया। ये अनुभूत ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम सब भी उस मार्ग पर चलें और इस मानव शरीर का जो चरम लक्ष्य है, चरम साध्य है, उसको साधित करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों ने इतनी देर तक 1.25 घंटे इतनी शांति से, इतने धैर्य से इस आज्ञा को सुना, इसके लिए आप सबों के प्रति मैं हृदय से आभारी और कृतज्ञ हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े पद पर सुशोभित देखिए इन्होंने भी, और देखिए बैठ सके इतनी देर तक, ये भी बड़ी बात है। नहीं तो पीछे बैठने पर तो स्वतंत्रता रहती है, थोड़ा इधर कर लिया, थोड़ा इधर कर लिया, लेकिन यहाँ बैठने में, एक आसन में बैठने में भी कष्ट होता है। तो ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं ये भी अकेले में बैठकर कुछ अभ्यास करते हैं साधना का। इतने सुंदर आध्यात्मिक नेता आपको मिले हैं सहज रूप में, जो कि सांसारिक कार्य में तो नेता करते ही हैं, जनरल मैनेजर साहब हैं, लेकिन ये आपको आध्यात्मिक प्रेरणा भी दे सकते हैं। इतना सुंदर नेतृत्व प्राप्त है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इनकी इन बातों पर भी ध्यान दें और सब मिलाकर ये जो हमारा वणी उत्तर का क्षेत्र है, हर दृष्टि से अलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की प्रगतियों के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाए। इसी कामना के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ और कुछ अनुरोध करता हूँ 2 शब्द।